Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub Tutor. जैसे कि हमने कल एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने इंग्लिश की सेंटेंस करेक्शन को देखा था, इसी तरीके से आज हम शुरू करें प्रीपोजिशन। और हमारे फेसबुक पेज पे एक एक्सरसाइज हमने शेयर की थी जिसमें हमने आपसे पूछा था कि कौन से सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। आप सबको मालूम है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे कोई भी टेस्टिंग एजेंसी हो, तो उसमें सेंटेंस करेक्शन के साथ साथ प्रीपोजिशन भी ज़्यादातर आता है जब हम इंग्लिश के पोर्शन की बात करते हैं। तो लिहाजा इस पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमें लाजिम है कि हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस लाजिम तौर पर करें। तो ये आज हमारा जो है वो है प्रीपोजिशन सेट 1, और इसी तरीके से हम बाकी वीडियोस भी अपलोड करते जाएंगे जिसमें सेंटेंस करेक्शन होगी, वोकेबुलरी होगी और प्रीपोजिशंस हो गए। उसके अलावा हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से और सेंटेंस टाइप के हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आए। तो लेट्स बिगिन। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ आई एम वेरी एक्साइटेड आवर ट्रिप टू स्पेंड नेक्स्ट वीक। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है आपके पास अबाउट। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ अबाउट। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि जो हमारे पास प्रीपोजिशन जब डेज का जिक्र हो, ठीक है जी, जब वीकेंड्स का जिक्र हो या एट्सेट्रा, अगर उनके साथ ये वाला वर्ड आ रहा है, जैसे हम कहें लास्ट वीक, लास्ट डेज कहें, नेक्स्ट डे कहें, ठीक है जी, या हम कहें कि भाई दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग, कमिंग मॉर्निंग, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ट्रिप टू स्पेंड नेक्स्ट वीक। तो इसका हमने देखा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अबाउट। नेक्स्ट, आई एम वेरी फॉन्ड डैश एंड ड्रिंकिंग ग्रीन टी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑफ। फॉन्ड जो होता है वो हमेशा ऑफ को ही कैरी करता है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वाचिंग watching news, news. I am very fond of reading newspaper. और दूसरी जो चीज़ आपको नोट करने वाली चीज़ है कि जो फॉन्ड होता है, फॉन्ड प्लस ऑफ के बाद हमेशा जेरेंट यूज़ होता है, ठीक है जी। वो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जेरेंट। ये चीज़ नोट करिएगा। अगर कोई चीज़ आ रही है कि भाई ड्रिंकिंग क्या है, तो ड्रिंकिंग इज़ यूज हियर एज जेरेंट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास almost all the politicians were involved dash the scandal। इसका जो राइट आंसर है दैट इज इन। इसका राइट आंसर क्या है, इन, ठीक है जी। राइट आंसर है हमारे पास इन। ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड इन द स्कैंडल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश हैविंग अ मीटिंग विथ यू नेक्स्ट वीक। ये जो हमारे पास सेंटेंस होता है लुकिंग फॉरवर्ड, ये हमेशा टू को कैरी करता है और उसके बाद जेरंट को कैरी करता है। जैसे हम यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ मीटिंग विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ हमारे पास, जेरंट, ठीक है जी। तो जैसे हम कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर आता है जिसमें हम यूज़ करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड, उसके साथ हमारे पास प्रीपोजिशन आता है टू, और उसके बाद फ़ौरन उसके बाद क्या आता है, जेरंड आता है। वो आपका मीटिंग हो सकता है, वो आपका हैविंग हो सकता है। इट इज़ द स्पेशल केस वेयर वी यूज़ जेरंड विथ टू, वरना हम टू के साथ कभी भी जेरंड यूज़ नहीं करते। इट्स अ वेरी स्पेशल केस।
इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको भी डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास स्पेशल केसेस आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट द मोमेंट शी इज रिकवरिंग डैश हर इंजरीज। ठीक है जी, एट द मोमेंट शी इज रिकवरिंग डैश हर इंजरीज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम। इसका राइट आंसर है दैट इज फ्रॉम। इसका राइट आंसर क्या है? फ्रॉम। एट द मोमेंट शी इज रिकवरिंग फ्रॉम हर इंजरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम ड्रीमिंग डैश बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे। देखा आपने यहाँ पे वन डे के साथ हमने ये यूज़ नहीं किया, वन डे फला जो भी प्रीपोजिशन यूज़ होता है हमने वहाँ पे यूज़ नहीं किया, हमने नंबर दिया तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा? आई एम ड्रीमिंग अबाउट, आई एम ड्रीमिंग अबाउट, आई एम ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई कज़न इज मैरिड डैश अ फेमस अमेरिकन। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा टू। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, वो यहाँ पे विथ का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट। जब भी हम मैरिड की बात करते हैं, समवन इज़ मैरिड टू की बात करते हैं, भाई समवन इज़ मैरिड टू समवन, तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ है वो स्ट्रक्चर कौन सा है? मैरिड प्लस टू, यहाँ पे विथ यूज नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। इसका जो राइट आंसर है दैट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। हमेशा फॉर के साथ हम क्या करते हैं? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन टू प्लस समबॉडी। अगर हम बात करें, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डीड्स टू द गॉड, मैं अपने कामों के लिए जिम्मेदार हूँ खुदा की जानब से। ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग टू माई हेड। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन आ जाए या फॉर समथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो हम वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। अगर किसी की जानिब अगर हम रिस्पॉन्सिबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैनी पीपल टुक एडवांटेज डैश द लो प्राइसेस ऑफर्ड बाय द शॉप। इसका जो आंसर है दैट इज मैनी पीपल टुक एडवांटेज ऑफ द लो प्राइसेस। इसका राइट आंसर क्या है? ऑफ द लो प्राइसेस। मैनी पीपल टुक एडवांटेज ऑफ द लो प्राइसेस ऑफर्ड बाय द न्यू शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड डैश द एग्जाम रिजल्ट्स। ठीक है जी। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो क्या होगा? आई एम क्वाइट, क्या है हमारे पास आंसर? आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विथ। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? विथ। ठीक है जी। और ये चीज़ नोट करेगा, कभी कभार क्वाइट की स्पेलिंग गलत आ जाती है तो वो भी आपके पास मतलब सेंटेंस करेक्शन में आ जाता है। तो क्वाइट की स्पेलिंग ये वाली जो होती है क्विट, इसका मतलब है टू गिव अप। एक होता है क्विट जिसका मतलब है खामोश या साइलेंट। ठीक है जी। तो ये भी कभी कभार मिस्टेक आ जाते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं सेंटेंस करेक्शन में। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रीपोजिशन पुट हुआ, आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एग्जाम रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेसिडेंट वॉज थैंकफुल डैश
everyone who helped dash the campaign. तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा दैट इज जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज फॉर एंड इन. द प्रेसिडेंट वॉज थैंकफुल फॉर एवरीवन. ठीक है जी, टू एवरीवन नहीं होगा. द प्रेसिडेंट वॉज वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन हु हेल्प्ड हिम एंड द कैंपेन. तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर एंड इन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन इन दिस टाउन विल बेनिफिट डैश द न्यू हॉस्पिटल. तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है दैट इज एवरीवन इन दिस टाउन विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू हॉस्पिटल इन द टाउन. ठीक है जी. तो इसके साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो बेनिफिट का जो होता है वर्ब होता है दैट इज़ वेरी ट्रिकी, और जब भी एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स इसको दुरुस्त करने में गलती कर जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बेनिफिट की. अगर हम बात करें कि जब बेनिफिट कोई ले रहा है या कोई चीज़ बेनिफिट हासिल करिए किसी और चीज़ से, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बेनिफिट टू आफ्टर द प्लूरल नाउन बेनिफिट्स. यहाँ पे देखें, नोट करें. एग्जाम्पल है, इफ सच अ ड्रग वर डेवलप्ड द बेनिफिट टू द ह्यूमैनिटी विल बी इमेंस. यानी कि अगर कोई ऐसी दवाई ईजाद की जाए तो इंसानियत को फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या है, द ह्यूमैनिटी इज़ रिसीविंग द बेनिफिट. यानी कि अगर किसी चीज़ से हम कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन टू यूज़ करेंगे. और इसके साथ एक चीज़ आती है हमारे पास, व्हेन स्पीकिंग ऑफ द पर्सन आर लिविंग थिंग बेनिफिट प्रोवाइडिंग बेनिफिट यूज़ द प्रीपोजिशन ऑफ. यानी कि अगर बात करें रिसीविंग की तो हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन टू, और अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग की तो हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ. तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन इनवैल्यूएबल इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन. ठीक है जी. उसके बाद क्या है हमारे पास, however note that when the singular noun benefit is used with the preposition of in the expression for the benefit of, the reference is to the benefit received, not the benefit from. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा. इसका एग्जांपल है हमारे पास, द इन्वेंशन मस्ट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमने क्या किया? फॉर यूज़ किया. इसका मतलब क्या है? बेनिफिट्स आर रिसीव्ड with the invention. Something is inventing and the humanity is receiving the benefit from that invention. ठीक है जी. तो यहाँ पे फॉर, ऑफ, फ्रॉम और टू में कंफ्यूज नहीं हुएगा, क्योंकि जो फ्रॉम यूज होता है वो समथिंग दैट इज स्पेसिफिक. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, फॉर 2 full days द मैन वॉज फाइटिंग डैश हिज लाइफ. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज fight for his life. For 2 full days, the man was fighting for his life. यानी कि वो अपनी जान की हिफाजत करने के लिए मुसलसल 2 दिन से लड़ाई कर रहा था. इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. प्रीपोजिशन जो यूज़ होते हैं फाइट के साथ, सबसे पहले हमारे पास होता है फाइट फॉर यूज़ होता है फॉर द डिफेंडिंग, यानी कि किसी चीज़ के डिफेंड के लिए यूज़ होता है. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है और प्रीपोजिशन होता है फाइट विथ, यानी कि जब आप 2 बंदे मिलकर किसी और बंदे के साथ फाइट करें तो वहाँ पे यूज़ करेंगे आई एम फाइटिंग विथ माई फ्रेंड अगेंस्ट हिम. ठीक है जी. और जब आप दोनों मिलकर किसी के खिलाफ यूज़ करें, फाइट करें तो आप दोनों के लिए यूज़ होता वो होगा फाइट विथ, और जिसके खिलाफ यूज़ होगा दैट इज़ फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग. ठीक है जी. तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं. फाइट विथ कहाँ पे यूज़ होगा, फाइट फॉर कहाँ पे यूज़ होगा, और फाइट अगेंस्ट किसके यूज़ होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, माई डैड शाउटेड डैश मी बिकॉज आई डिडंट डू व्हाट ही सेड. तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है दैट इज एट. ठीक है जी. तो नोट करिएगा जो वर्ड्स होते हैं, शाउट हो गया, एम हो गया, शूट हो गया, शूटेड. ये मैं चीज़ एक नोट करवाता हूँ. ठीक है जी. तो ये हमेशा जैसे लाफ हो गया. ठीक है जी.
तो ये जो वर्ड्स होते हैं और इसके अलावा काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो एट का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, जो वर्ड है शॉट एट, इसका मतलब है किसी जगह पे एम लेकर फायर कर देना। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि आई शॉट एट द बर्ड, इसका मतलब है कि मैंने जो चिड़िया उड़ रही थी मैंने उसको निशाना बनाया और उसके निशाने के बाद मैंने उसको शूट किया। अगर यहाँ पे एट नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, आई शॉट द बर्ड, यानी कि मैंने चिड़िया को मार दिया। तो ये चीज़ एक डिफरेंस यूज़ करिए, मतलब इस डिफरेंस को नोट करिएगा जब आप सेंटेंस बना रहे हैं। अगर आप वहाँ पे यूज़ करें, आप अगर आपका मकसद है, यानी कि आपका जो सेंस है वो कह रहे हैं कि मैंने किसी चीज़ के ऊपर निशाना लिया और वहाँ पे मैंने फायर किया लेकिन वो फायर नहीं लगा, वो बच गई। अगर मैं कहूँ कि आई शॉट एट द मैन रिजाइडिंग इन माई नेबर, मैंने उस बंदे पे गोली चलाई जो मेरे पड़ोस में रहता है। अब इसका मतलब ये है कि मैंने उसको मारा नहीं, या मैंने सिर्फ उसके ऊपर गोली चलाई एम लेकर, अब वो मरा बचा मुझे पता नहीं। अगर मैं कहूँ कि आई शॉट द मैन, मैंने उस बंदे को मार दिया। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है। अगर आप एट पुट नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, अगर आप एट पुट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, यानी कि आपका पूरा सेंटेंस का जो सेंस हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो that is why the preposition is very important, which tells what actually the sense of your sentence is। ठीक है जी। तो इस चीज़ को बहुत नोट करिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है दैट इज माई डैड shouted at me because I didn't do what he said। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, she instead helping me with dishes। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज she insisted on। ठीक है जी। she insisted on helping me with the dishes। तो ये एक और जो आपके प्रीपोजिशन है दैट इज विथ डिशेस। इन डिशेस नहीं होगा, फॉर डिशेस नहीं होगा, कुछ भी। शी इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग मी विथ डिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलमोस्ट ऑल आवर कंपनीज केयर डैश द एनवायरनमेंट। इसका राइट आंसर है दैट इज केयर अबाउट। दैट इज केयर अबाउट। ठीक है जी। दैट इज केयर अबाउट। राइट आंसर है हमारे पास अबाउट। यहाँ पे नोट करेगा जब हम बात करें टेक केयर फॉर आता है, अगर सिर्फ केयर की बात करें तो वहाँ पे क्या आता है, आई एम केयरिंग अबाउट यू। ठीक है जी। तो यहाँ पे केयर के साथ अबाउट लगेगा। अगर हम टेक प्लस केयर लगाते तो उसके बाद क्या आता, फॉर आ जाता है, प्रीपोजिशन फॉर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयरिंग अ सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू डैश बीइंग किल्ड इन कार। तो इसका राइट आंसर है दैट इज प्रोटेक्ट यू। ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या है, द वेयरिंग द सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे मैंने फ्रॉम नहीं लिखा, दैट इज फ्रॉम। राइट आंसर इज फ्रॉम। सॉरी ये नहीं था हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। राइट आंसर इज फ्रॉम। ठीक है जी। वेयरिंग ए सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग किल्ड। ये सेंटेंस बहुत प्यारा यूज़ होता है। बीइंग हम अगर हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम प्रोटेक्ट यू फ्रॉम किल्ड इन अ कार तो ये गलत हो जाता। अगर हम यूज़ करते हैं फ्रॉम किलिंग इन अ कार, ये भी गलत हो जाता। तो इसको पैसे बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, बीइंग किल्ड आपको मरने से बचाता है सीट बेल्ट पहनना। और ये एक बेहतरीन एडवाइस है फॉर एवरीवन, जो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं या कुछ भी, तो उनको सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 पीपल वर किल्ड व्हेन अ बस कोलाइडेड विद अ कार। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, विद। राइट आंसर है हमारे पास कोलाइडेड विद अ कार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कस्टमर केम टू द शॉप टू कंप्लेन डैश देयर सर्विसेज। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास दैट इज कस्टमर केम टू द शॉप टू कंप्लेन अबाउट देयर सर्विसेज। राइट आंसर क्या है हमारे पास, अबाउट। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऐड की है कंप्लेंट के हवाले से
कि जिसका कौन सा प्रीपोजिशन कंप्लेंट का यूज़ होता है जब हमारे पास कुछ चीज़ें मतलब कि सेंटेंस का कुछ सेंस अलग हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें जस्ट लाइक मैंने यूज़ किया यहाँ पे कंप्लेंट अबाउट प्लस प्रॉब्लम। जब आप किसी को प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं और उसके बारे में कंप्लेंट करें तो आप यूज़ करेंगे कंप्लेंट अबाउट। जैसे मैंने अभी कहा कि कंप्लेंट अबाउट द सर्विसेज, ठीक है, हमें आपकी सर्विस के साथ मसला है, दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर अस, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अबाउट। अगर इसी तरीके से हमारे पास आता है कंप्लेंट टू, यानी कि अगर आप किसी बंदे के को शिकायत दे रहे हैं तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे कंप्लेंट टू। यहाँ पे जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई कंप्लेंट टू द कस्टमर, मैंने एक बंदे को शिकायत दी सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मैंने एक बंदे को जो एक सर्विस कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने उसको कंप्लेंट दी, किसके बारे में, कंप्लेंट अबाउट द सर्विसेज ऑफ द कंपनी। उसके बाद हमारे पास है कंप्लेंट ऑफ अ मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है जी। जब आपको मेडिकल प्रॉब्लम, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कंप्लेंट ऑफ यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये चीज़ नोट करने वाली चीज़ है, जब आपके पास एक सिंपल सा प्रॉब्लम हो, जनरल प्रॉब्लम हो, तो आप यूज़ करेंगे कंप्लेंट अबाउट। और जब आपके पास सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम, तो आप यूज़ करेंगे कंप्लेंट ऑफ। जस्ट एज ही कंप्लेंट ऑफ नॉट स्लीपिंग वेल, उसके साथ एक मेडिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था, ठीक है जी। ही कंप्लेंट ऑफ नॉट स्लीपिंग वेल। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्लेंट ऑफ अ डेट ऑफ द कंप्लेंट, ठीक है जी। कंप्लेंट ऑफ प्लस डेट, यानी कि अगर हम किसी को कंप्लेंट लिख रहे हैं तो उसमें डेट का जिक्र कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा हम यूज़ क्या करते हैं, डेट, अगर कहीं पे भी डेट आ जाए तो हम यूज़ करते हैं ऑन। अगर यहाँ पे हम क्या सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, आई रिसीव्ड योर कंप्लेंट ऑफ 4 सितंबर, कोई और भी ईयर हो। अगर मैं ये नहीं कह सकता कि आई रिसीव्ड योर कंप्लेंट ऑन, इसका मतलब कि मैंने आपकी कंप्लेंट हासिल की इस डेट पे। अगर मेरा मतलब कहने का ये है कि मैंने आपकी 4 सितंबर वाली कंप्लेंट को रिसीव किया, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, आई रिसीव योर कंप्लेंट ऑफ सितंबर 4, ठीक है जी। उसके बाद है कंप्लेंट ऑन, यानी कि आप किस डेट पे कंप्लेंट कर रहे हैं या किस डेट पे आपने उस बंदे की कंप्लेंट रिसीव की है। उसके बाद है कंप्लेंट डेट प्लस क्लास, यानी कि जब भी आप कंप्लेंट के बाद कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं आता और आप यूज़ करते हैं क्लास, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही कंप्लेंट डेट, ठीक है जी। और ये चीज़ नोट करवा रहा हूँ मैं, ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज ए नाउन क्लॉज। और क्लॉज में क्या फ़र्क है, सेंटेंस में क्या फ़र्क है और फ्रेज में क्या फ़र्क है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और जिसमें आपको ये मैं सिंपली चीज़ें समझाऊंगा। और इंशाल्लाह आप किसी भी टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एनालिसिस द सेंटेंस एंड फाइंड आउट द क्लॉज, एनालिसिस सेंटेंस एंड टेल अस व्हाट एक्चुअली इट इज़ अ क्लॉज और फ्रेज और ए सेंटेंस, तो ये चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें फ़िलहाल नोट कर लेंगे जो आपके पास प्रीपोजिशन के बारे में आ रही हैं, सिर्फ इन चीज़ों को नोट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास बुक और पेन अवेलेबल है तो काइंड इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें बार बार अगर आपको ज़रूरत में आए तो आप इन चीज़ों को दोबारा देख सकें और उनकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट डैश ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेनली। इसके हवाले से मैंने कल भी एक मतलब कि जो सेंटेंस करेक्शन में वहाँ पे एक चीज़ नोट करवाई थी कि जब भी हम किसी चीज़ की कंपोजिशन यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अगर किसी चीज़ की प्रॉपर्टी की बात करें तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसिस्टेंट ऑफ, यानी कि अगर आप बात करें कंपोजिशन की और आप यूज़ करें वर्ड कंसिस्ट तो आप यूज़ करेंगे ऑफ, ठीक है जी। अगर आप यूज़ करें प्रॉपर्टी की, किसी की प्रॉपर्टी की, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे इन, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस दैट इज ऑफ, आवर एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेनली, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी डिसाइडेड डैश बाइंग अ न्यू कार, वी डिसाइडेड अगेंस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
काफ़ी लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो डिसाइडेड एट करते हैं, वो डिसाइडेड ऑफ करते हैं, वो डिसाइडेड अबाउट करते हैं। यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, वी डिसाइडेड अगेंस्ट बाइंग अ न्यू कार। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैनी चिल्ड्रेन डिपेंड डैश देयर पेरेंट्स फॉर मनी। तो डिपेंड के साथ आपको पता है हमेशा क्या आता है, ऑन आता है। मैनी चिल्ड्रेन डिपेंड ऑन या अपॉन। ठीक है जी, डिपेंड ऑलवेज कैरी ऑन और अपॉन। ठीक है जी, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही ग्रेजुएटेड डैश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑन आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, आउट ऑफ आएगा। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूँ, ही इज़ ग्रेजुएटिंग एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि उसकी ग्रेजुएशन अभी तक जारी है। जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है तो उसकी एजुकेशन, यानी कि उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के मैं साथ क्या यूज़ करूँगा, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रोपोजिशन है दैट इज़ फ्रॉम, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम। ठीक है जी, उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यूज़ कर नोट करिएगा, अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस इन, आप कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम ग्रेजुएटेड इन सोशल साइंसेस। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप नोट करिएगा। जब भी आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप ग्रेजुएटेड इन बात करेंगे, जब भी आप इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो आप क्या बात करेंगे, फ्रॉम की बात करेंगे। ठीक है जी, अगर आप बात करें किसी पासिंग ईयर की तो आप बात करेंगे कि भाई आई एम द ग्रेजुएट ऑफ 2019, मैं 2019 का ग्रेजुएट हूँ। ठीक है जी, अगर आप ईयर की बात करें, पासिंग ईयर, ठीक है जी, पासिंग ईयर यानी कि जो आपका पास ईयर है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑफ, आई एम ग्रेजुएट ऑफ 2019। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एडवर्टाइजिंग कंपनी रिजल्टेड डैश हंड्रेड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स फॉर द कंपनी। तो राइट आंसर है यहाँ पे रिजल्टेड इन। राइट आंसर इज रिजल्टेड इन। व्हेन समथिंग हैपेंस आफ्टर समथिंग वी से रिजल्टेड इन, यानी कि हम वहाँ पे इन यूज़ करते हैं, यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकला, हंड्रेड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स फॉर द कंपनी। राइट आंसर इज द एडवर्टाइजिंग कंपनी रिजल्टेड इन द हंड्रेड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स फॉर द कंपनी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एज अ साइंटिस्ट आई एम स्पेशलाइज्ड डैश मेरिन बायोलॉजी। आपका एट आएगा, इन आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो आएगा दैट इज आई एम स्पेशलाइज्ड इन, आई एम स्पेशलाइज्ड इन मेरिन बायोलॉजी की। ठीक है जी, कुछ ऐसे मतलब के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं एट, वरना हम यूज़ करते हैं स्पेशलाइज्ड एट, या हम यूज़ करते हैं स्पेशलाइज्ड इन मेरिन इंजीनियरिंग। द राइट आंसर इज स्पेशलाइज्ड इन मेरिन इंजीनियरिंग। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने प्रीपोजिशन का जिक्र किया, और इसकी एक्सरसाइज हमने पहले ही ग्रुप अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दी थी। अगर आपको इस एक्सरसाइज को अपने खुद सॉल्व करना है तो वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे उसको सॉल्व करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और काइंडली अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। इट्स अवर न्यू किक स्टार्ट, और ये हमने इनिशिएट लिया है ताकि हम आपको नॉलेज पहुँचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।